आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसद धक्का मुक्की कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो चोटिल हो गए हैं। हालांकि राहुल ने इन आरोपों से इनकार किया है। अब इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया है और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। इस मामले में राहुल पर बीजेपी की महिला सांसद ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राहुल गांधी असहज हो सकते हैं। हालांकि इसके जवाब में कांग्रेस की महिला सांसदों समेत कई सांसद संसद मार्ग थाने पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं प्रियंका गांधी ने खरगे को धक्का देने का बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाया, जिससे उन्हें चोट आई। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खरगे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। अब जानते हैं कि राहुल गांधी पर कितनी धाराओं में केस दर्ज हुआ है और अगर राहुल गांधी दोषी पाए गए तो उन्हें कितने साल की सजा हो सकती है और क्या उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। वैसे तो राहुल गांधी के खिलाफ BNS की 5 धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है, जिनमें 2 बेहद ही महत्वपूर्ण है। धारा 109 जिसमें हत्या के प्रयास के तहत राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और धारा 351 जिसमें आपराधिक धमकी देने के तहत राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो वहीं धारा 125 के तहत दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना समेत 6 धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अब जानते हैं कि अगर राहुल गांधी दोषी पाए गए तो उन्हें कितने साल की सजा हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत के मुताबिक धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जिन भी धाराओं में FIR दर्ज होगी वो जमानती अपराध होंगे। दरअसल राहुल गांधी अमित शाह के बयान को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में अगर किसी दूसरे सांसद को चोट लगती है तो ये संज्ञेय यानी कि जानबूझकर किया गया अपराध नहीं होगा। ऐसे अपराध में उन्हें तुरंत जमानत मिल सकती है। अगर यही चोट अमित शाह को लगती तो ये माना जाता कि राहुल ने जानबूझकर ये अपराध किया होगा, तब उन पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हो सकता था। उनका मानना है कि ये सिंपल मारपीट का मामला है। इन सब मामलों में 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। हालांकि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के मामले में हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत है। अगर ये तय हो जाए कि इससे शांति भंग हो सकती है और दंगे भड़क सकते हैं, ऐसे मामले में पुलिस राहुल को अरेस्ट कर सकती है। अगर सिंपल चोट लगने पर एक धारा 115(2) और गंभीर चोट लगने पर धारा 117 के तहत वो दोषी पाए गए तो इन दोनों ही मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो वहीं दोषी पाए जाने और सजा मिलने की स्थिति में राहुल गांधी की सांसदी पर भी तलवार लटक सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 8A के मुताबिक किसी सांसद को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है। इनके तहत कई अपराध और अधिनियम का जिक्र किया गया है, जिनमें दोषी पाए जाने और सजा मिलने पर उनको अयोग्य घोषित करने की बात कही गई है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।